हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए फ्रेंड्स, एक नई सीरीज़ का शुभारंभ हम कर रहे हैं और इस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, बिहार जुडिशरी हुआ या आरजेएस हुआ या यूके हुआ, जो भी स्टेट जुडिशरी के आपके एग्ज़ाम हैं, उनमें भी आपको अपडेट रहने के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में क्या है, अब डेली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो वो ओरिजिनली तो 5 से 6 टॉपिक ही होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मतलब A to Z हमको कोई भी ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन भी उठा के धर दें। तो हमें कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना है, कबाड़ इकट्ठा नहीं करने का है। अपने को क्या है कि लिमिटेड करना है और उसको अच्छे से करना है। ठीक है, क्वेश्चन बेशक कम करेंगे, कम नहीं होने के 15-20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनको क्या करना है हमें कि अच्छे से करना है और इसमें आपको विविध जानकारी मिलती रहेगी। तो कुल मिला के जैसा भी आपको वीडियो लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर ऑनगोइंग आप रखवाना चाहते हैं, मतलब ऐसी कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करके बताएं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ पर ईट राइट मिलेट, ठीक है, ईट राइट मिलेट मेला है, ये एक फेस्टिवल जैसा ही है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, बेसिकली जम्मू में। तो खाद्य और आपका औषधि प्रशासन ने ईट राइट मिलेट जो मेला है, यह कहाँ पर आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। आपको ही पता है कि जम्मू कश्मीर हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर अशांति ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो भी इनॉग्रेशन वहाँ पर होते हैं उनमें शामिल हों, इसी का एक हिस्सा है ये भी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा, आपको पता है काफ़ी समय से यही हैं अभी तो फ़िलहाल में। और यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये अपनी तरह का एक पहला मेला है जो ईट राइट मिलेट पर आयोजित किया गया है। मिलेट मतलब होते हैं जो मोटे अनाज वगैरह, बाजरा, ज्वार, ये सभी होते हैं, इसमें ये आते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डाकघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार 3D प्रिंटिंग, मतलब इंडिया में पहली बार 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो निर्माण किया जा रहा है डाकघर का, पोस्ट ऑफिस का, वो कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका कर्नाटक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, जो हमारे इस प्रकार की वीडियो रहेंगी, हम कुछ एक स्टेट के बारे में भी, थोड़ा झील वगैरह, वहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम बात करें तो कर्नाटक में आपको याद रखना है, कर्नाटक में जो वर्तमान सीएम है वह बसवराज सोमप्पा बोम्मई है, बसवराज सोमप्पा बोम्मई। ठीक है, और जो वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं वह थावर चंद गहलोत हैं, थावर चंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। कुछ झीलें हैं कर्नाटक की, जैसे कि बात करें उलसूर झील, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैचिंग में आ जाता है, कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है उलसूर झील को तो। और एक है पीली कुआ झील, एक है आपका पीली कुआ झील, एक अगस्त्य झील और एक होन्नामाना। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो अगस्त्य झील और एक होन्नामाना, ये जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट है ये झीलें। ठीक है, होन्नामाना भी और अगस्त्य झील भी। कर्नाटक में आपको बेसिकली जो राष्ट्रीय उद्यान है 5 हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान है।
और इसमें आपको याद रखने कौन कौन से हैं। बांदीपुर काफ़ी पूछा जाता है, बांदीपुर, ठीक है। बांदीपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बनेरघट्टा भी इम्पोर्टेंट है। नागरहोल इम्पोर्टेंट है। कुद्रेमुख ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखने। तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को करेंगे और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, काफ़ी समय बाद करंट की मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले भी हालांकि वीडियो बनाई हैं और अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाए हैं, और आपके साइंस पर भी वीडियो बनाया है, तो साइंस पर भी जल्दी शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है वह किस पार्टी को मिला है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है सब आप जानते होंगे, आप यानी कि आम आदमी पार्टी को मिला है। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है उसमें क्या है कि जो भारत में पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी होती है, मान लीजिए एक स्टेट में है तो राज्य पार्टी होगी, कभी कभी 2 स्टेटों में भी राज्य पार्टी हो सकती है। वह अगर दिए गए जो उनके नियम होते हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप सुनते भी होंगे कि एक ही राज्य पार्टी दूसरे राज्य में भी अपने कैंडिडेट खड़ी करती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, विधानसभा इलेक्शन में वो खड़े कर सकते हैं। अब क्या हो कि जो आप भी लोग के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आप भी सही से पढ़ रहे होंगे, मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कम से कम 4 राज्यों में तो उसको मान्यता प्राप्त हो। अगर वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको पार्टी को लेना है, जैसे आम आदमी पार्टी है, जैसे पंजाब में इस समय वह है, और आपका दिल्ली में है, और आपका इलेक्शन और भी लड़ते ही रहते हैं। कुल मिला के ये है कि जैसे यूपी में भी लड़े हैं वो, तो मान्यता प्राप्त हो। मान्यता कौन देगा? इलेक्शन मतलब निर्वाचन आयोग देगा, ठीक है। आर्टिकल 324 में है आपका, तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग आपका ये इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं। तो कम से कम 4 राज्यों में उसको बेसिकली क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। लोकसभा चुनाव में उसको कम से कम 6% वोट मिले हो, जैसे कि हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में। तो अगर कोई भी पार्टी आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहती है तो 4 राज्यों में उसको मान्यता प्राप्त हो, लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% उसको वोट मिले हों। जितना भी लोकसभा में वोट डला है उसका 6%, ठीक है। फिर क्या है, और उसके 4 सांसद भी होने चाहिए। शर्त भी है कि 4 सांसद भी उसके होने चाहिए। इसके अलावा अगर उसके पास लोकसभा में 2 सीटें और वहाँ उसके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से हैं। इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि अगर उसके पास लोकसभा में 2% ही सीटें हैं और उसके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों में हैं, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। देखिएगा, दोबारा से समझ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो बनेगा स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा पर टिप्पणी भी आ सकती हैं आपको, तो ये बहुत ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है वह कब कब मिलता है। पहली कंडीशन में तो ये होगा 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। लोकसभा जो चुनाव है उसमें कम से कम 6% वोट हो और 4 उसके सांसद हों, पहली कंडीशन। दूसरी में क्या है कि लोकसभा में अगर 2% सीटें उनके पास हैं, ऊपर पहले हमने 6% वोटों की बात करी थी, अब क्या है कि इसके लोकसभा में 2% सीटें भी हैं। मान लीजिए 100 कुल सीटें हैं, 100 में से 2 सीटें भी हैं, और साथ ही साथ उसके जो उम्मीदवार हैं कम से कम 3 राज्यों से हैं, तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आर्टिकल 324 324 निर्वाचन या चुनाव आयोग से संबंधित है, आपको पता ही है। और ये सारी जो राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा वगैरह देता है, कौन देता है? चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल या पार्टी हैं? तो वर्तमान में जो आपके राष्ट्रीय दल या पार्टी हैं वह 6 है, ठीक है। 6 राष्ट्रीय दल या पार्टी हैं आपके इस समय वर्तमान में। सभी को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है टेबल के माध्यम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। कभी कभी इनकी स्थापना ही भूल ली जाती है,
तो किसी प्रकार से पूछ लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, एब्रीविएशन के तौर पर ये लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, सारे की इनकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, कब कब ये बने हैं वो भी लिखा हुआ है, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के 6 पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? जो फूड कॉन्क्लेव है उसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वह किया गया है आपका तेलंगाना, ठीक है। फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? ये TEMPO, इससे भी लिखा हुआ आ सकता है, इस प्रकार से भी। जो वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन है उसकी निगरानी के लिए एक यंत्र लॉन्च किया है टेम्पो के नाम से, वो किस संस्था ने किया है? तो वह किया है नासा ने, ठीक है। वह किया है आपका नासा ने। अब यहाँ पर नासा का जिक्र आया तो थोड़ा नासा के बारे में भी जान लेते हैं। नासा की जो फुल फॉर्म है वह भी आपको याद रखनी है। DRDO को तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, और नासा की जो है वह होती है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की जो स्थापना हुई है वह 1958 में हुई है। अमेरिकी एजेंसी आपको पता ही है, जो भी है मतलब कंपनी वगैरह, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी की पुस्तक है, और आपको पता होना चाहिए इंडियाज़ फर्स्ट IPS लेडी कौन थी, कौन है, मतलब अभी तो जिंदा हैं, तो यही है किरण बेदी जी। नेक्स्ट है, किस राज्य में मिर्चा चावल की किस्म को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह कब प्रदान किया जाता है? यह जब प्रदान किया जाता है जब कोई वस्तु किसी क्षेत्र के लिए खास बन जाती है, ठीक है, और उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके, किसान हो या व्यापारी हो उनकी आय में वृद्धि हो सके, तो अक्सर ये GI टैग मिलते रहते हैं। अब किस राज्य में आपका मिर्चा चावल जो है इसको GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है बिहार, ठीक है। बिहार में काफ़ी उथल पुथल होती रहती है राजनीति में, आजकल सुनने को मिलता है, और बिहार में आपका जैसे अभी हाल ही में कुछ शंकाएं जताए जा रहे थे कि फिर नीतीश बाबू लौटफेर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपडेट भी रहना पड़ता है कि किस राज्य में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि अब तेजस्वी यादव कहाँ के उप मुख्यमंत्री यही भूल लिया जाए, पता ही नहीं चले, ठीक है। तो थोड़ा अपडेट रहना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में LG मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? जो ट्यूलिप गार्डन है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि मनोज सिन्हा LG हैं, कहाँ के हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के इस समय उपराज्यपाल, वह हैं आपके जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर में ही है ट्यूलिप गार्डन शुरू हुआ है। ट्यूलिप गार्डन बेसिकली आकर्षक फूल्स वगैरह उनका वहाँ पर प्रदर्शनी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, किस राज्य को टॉप पर इंगित करता है? SEEI, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देखें तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। तो टॉप पर जो स्टेट रखा गया है वह कौन सा रखा गया है? तो ये हमने क्रम में ही रख दिए हैं। सबसे टॉप पर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तेलंगाना है। आपको बस इतना याद रखना है, जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, उसमें टॉप पर कौन सा राज्य अपने आप को इंगित करता है? तो वह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है आपका मोहिनीअट्टम केरल का।
ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह है आपके गुजरात राज्य में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस पर भी है, किस दिनांक को राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह मनाया गया है 11 अप्रैल को। 8 मार्च को आप सबको पता ही होगा इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी कि आपका 8 मार्च को क्या मनाया जाता है अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और मातृत्व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 11 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास इनोकोस, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद आप सही कर सकते हैं, और भी इनियोकोस बस याद रखना है हमको। तो 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है आपका ग्रीस, बस इतना याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय से तात्पर्य होता है कि इसमें बहुत सारे देशों के जो भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं, सेनाएं हैं, वह शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, यह किया गया है आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में किया गया है। 10-11 अप्रैल शायद ये किया गया था। तो याद रखना है, नेशनल क्लाइमेट जो सम्मेलन है वह कहाँ पर आयोजित किया गया है, किस शहर में? तो लखनऊ। तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि हम इस सीरीज़ को जारी रखें अपनी, ठीक है। तो थम्स अप ज़रूर करें। थैंक यू फॉर ऑल।